मुनाफ़िक़त का अंजाम अल्लाह ने कुरान में कुफ्र से बदतर करार दिया है और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हवाले से मुनाफ़िक़त की सज़ा मिल रही है। 9/11 के बाद हमारे पास दो रास्ते थे। एक ये कि हम मुल्ला उमर की तरह रिस्क लेकर अमरीका, इसके इत्तहादियों बल्कि अक़वाम मुत्तहदा को ना करते, और दूसरा रास्ता इस आलमी इत्तेहाद में शमूलियत का था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सानियो ज़िक्र का फैसला किया। अब अगर इसके बाद अमरीका या करज़ई हुकूमत पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं रख रही थी, तो हमारे जर्नैलों में ये हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो अमरीकी इत्तेहाद से निकल जाते, लेकिन चूंकि ऐसी जरूरत ना कर सके, इसलिए दरपर्दा दोबारा अफगान तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। एक तरफ अमरीका के इत्तेहादी थे, इसके बदले में इससे डॉलर भी ले रहे थे, इसको जमीनी रास्ता भी दे रखा था, ड्रोन के अड्डे भी दे रखे थे। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ और डॉक्टर गैरत भीर को भी गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। मुल्ला अब्दुल्ला अखवंद और मुल्ला ब्रादर जैसे तालिबान के अहम रहनुमाओं को अमरीकी खुशनुदी के लिए गिरफ्तार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मौजूदगी और सरगर्मियों से सिर्फ सरफ नज़र किया, जिसकी वजह से वहां टीटीपी को पनपने का मौका मिला। दूसरी तरफ हमारे जर्नैल साहबान ने MMA और इमरान खान को मैदान में उतारा, जो अफगान तालिबान के हक में और अमरीका के खिलाफ या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ तहरीकें चला रहे थे। मीडिया पर दानिश्वरों और दफाई तजज़ियाकारों को कि वो अफगान तालिबान को अच्छा और पाकिस्तानी तालिबान को बुरा कहें, हालांकि वो एक ही सिक्के के दो रुख थे। अमेरिका हम पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाता रहा, लेकिन हम ना सुधरे। फिर जब हमारे अपने सरहदी इलाके और स्वात मैदान जंग बन गए, तो हामिद करजई और अशरफ गनी हमारी मिन्नतें करते रहे कि हमारे दुश्मनों यानी तालिबान को पनाह देने से बाज आ जाओ, लेकिन हम अपनी हजारों लाशें उठाने के बावजूद बाज ना आए। एक मरहूम जर्नैल साहब टीवी पर आकर यहाँ तक कहते रहे कि मोरख ये लिखेगा कि एक मरतबा पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका के हथियारों से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और दूसरी मरतबा पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिकी हथियारों से अमेरिका को शिकस्त दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को लालच भी दिया और दबाव भी डाला, लेकिन जब हर हरबा नाकाम हुआ और तालिबान की मुजाहमत कम होने की बजाय बढ़ती रही, तो इसने यकसर यू टर्न ले लिया। अमेरिका ने कतर माहदे के तहत अफगानिस्तान को दोबारा तालिबान के हवाले किया। साबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में लिखा है, जब पेंटागन वगैरह ने सदर ट्रंप को बताया कि हमारे इनखला से वहां पर अलकायदा, TTP और दाइश जैसी तंजीमें मजबूत हो सकती हैं, तो ट्रंप ने सवाल किया कि क्या वो अमेरिका तक पहुंचकर दोबारा 9/11 जैसी कार्रवाई कर सकेंगे। तो उन्हें जवाब मिला कि नहीं, अमेरिका को कोई खतरा नहीं होगा। जिस पर ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों अपने फौजी मरवाऊं और क्यों अपने लोगों का पैसा खर्च करूं। वहां अगर हालात खराब होते हैं और मजकूरा तंजीमें मजबूत होती हैं तो होने दो, पाकिस्तान जाने, ईरान जाने, चीन और वस्त एशिया रियासतें जाने। चनाचे अमरीकी और नेटो फोर्सेज अफगानिस्तान को तालिबान के स्पुर्द करके और खरबों का जदीद तरीन असला पीछे छोड़ गए, जिसका एक बड़ा हिस्सा TTP को भी मिला, क्योंकि वो इस जंग में अफगान तालिबान के शाना बशाना लड़ रही थी। तमाशा ये, अफगान तालिबान की फतह जो TTP की फतह भी थी। मैं पिछले बरसों में कई मरतबा तफसील से लिख चुका हूँ कि TTP के हर अमीर ने अफगान तालिबान के अमीर की बैत कर रखी होती है, और ये कि अफगान तालिबान के लिए नेटो फोर्सेस के खिलाफ पहले खुद कुछ हमला भी अफगान तालिबान ने नहीं बल्कि महसूद तालिबान ने किए थे। उन्होंने अपने यहाँ अफगान तालिबान और अलकायदा को पनाह दे रखी थी और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जंग इस बुनियाद पर शुरू की थी कि इसने तालिबान के खिलाफ अमरीका का साथ क्यों दिया। पर इतना जश्न अफगानिस्तान में नहीं मनाया गया जितना पाकिस्तान में मनाया गया। इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। दफाई तज्जियाकार और रिटायर्ड जर्नैल TV चैनल पर बैठकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस वक्त के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों को ले जाने और वहां जश्न मनाने के लिए खसूसी जहाज तैयार किया, लेकिन फिर किसी दाना शख्स के कहने पर वो जहाज नहीं भेजा गया। इस वक्त के DG ISI जनरल फैज हमीद ने काबुल के सेरीना होटल में मशहूर जमाना चाय का कप पिया और फिर अमारात इस्लामी से कहा कि वो TTP को इनके साथ बैठाए। अमारात इस्लामी ने ऐसा किया, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब नई अस्करी क़यादत TTP से बात नहीं करना चाहती और इसका मुतालबा है कि अफगान तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अफगान तालिबान ऐसा करने की बजाय मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान इनसे मुज़ाकरात करे। दूसरी तरफ TTP ने अपनी कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं और पाकिस्तानी पॉलिसी साजों की राय है कि इसमें इन्हें अमारात इस्लामी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जिसका मकसद पाकिस्तान को अपनी टर्म्स पर लाना है। चनाचे पाकिस्तान के ताल्लुकात अमारात इस्लामी के साथ तनाव का शिकार हैं और मेरे मुंह में खाक, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये तनाव किसी भी वक्त तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मेरी इतला के मुताबिक दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ सख्त इकदामात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अल्लाह करे दोनों फरीक एक दूसरे की मजबूरियों से फायदा उठाने की बजाय
ایک دوسرے کی مجبوریوں کو مد نظر رکھ کر پرامن حل نکال لیں، جس کا بظاہر امکان کم ہونے لگا ہے۔ لیکن کیا یہ اب ان جرنیلوں، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں، طالبان کے حامی دانشوروں کا اخلاقی فرض نہیں کہ وہ جا کر افغان طالبان اور پاکستان کے مابین قضیے کو سلجھائیں، یا پھر اپنی ماضی کی پالیسیوں اور تجزیوں پر قوم سے معافی مانگیں؟